अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। थैंक्स अ लॉट फॉर लाइकिंग माय प्रीवियस व्लॉग एंड मोटिवेटिंग मी टू मेक न्यू वीडियोस। सो आज हम अलीन को कुछ मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं और कुछ न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की तरफ चलते हैं। हमने सोचा कि हम बस में ट्रैवल करें और हमने बस का ट्रैवल काफ़ी इंजॉय किया और इजहान ने भी बस का ट्रैवल काफ़ी इंजॉय किया। तो हम आ गए हैं रेमल मॉल की तरफ और रेमल मॉल है सनाया में। एंड रेमल मॉल ने मुझे बहुत सारा डिसअपॉइंट किया है क्योंकि रेमल मॉल में ऐसा कोई भी ब्रांड्स नहीं है। मैं तो अपनी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ यहाँ पर आई थी शॉपिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसे ब्रांड्स नहीं है। रिमल मॉल में कोई भी फूड कोर्ट नहीं है, खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। रिमल मॉल में कोई इंसान मौजूद नहीं है। रिमल मॉल में कोई भी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। हाँ, एक द ओनली थिंग दैट आई लाइक अबाउट रिमल मॉल इज द प्ले एरिया। प्ले एरिया इनका अच्छा है। आप 35 दिरहम्स में इसका 1 आवर का टिकट बाय कर सकते हैं, जिसमें बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जितने भी यहाँ पे स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं, बच्चे इसको इंजॉय कर सकते हैं। इस हाँ ने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया। और यहाँ मैं एक टिप ऐड करती चलूँ कि जब भी आप बच्चों को लेकर कहीं बाहर निकलें, अगर बच्चा 1.5 अगर क्रॉस कर रहा है तो आप उसको एक्सप्लोर करने दें डिफरेंट चीज़ें। इफ द चाइल्ड विल फेल देन ही विल बी लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। इट्स ओके, आपको बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये थी कि पेरेंट्स भी बच्चे को अकम्पनी कर सकते थे प्ले एरिया के अंदर। और इस तरह हमने भी अपने बचपन की यादों को रिकॉल किया और बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पे ये कि पेरेंट्स अगर बच्चा पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस है कि बच्चा अगर डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं और नई स्लाइड्स लेना चाहते हैं तो इट्स ओके, उसे करने दें। यहाँ पे इजहान ने हमसे बहुत जिद की कि हमें मुझे स्लाइड इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करनी है, तो मैंने इजहान को परफॉर्म करने दी। और एक दो दफ़ा वो गिरा भी, लेकिन उसके बाद उसने इस स्लाइड को लर्न कर लिया कि मुझे कैसे परफॉर्म करना है। और इसके बाद एक और टिप मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ कि कोशिश ये करें कि जब भी आप लोग बाहर जाएं तो फादर्स को स्पेशली जो है वो कोशिश करें कि बच्चे के साथ अपनी बाउंड डेवलप करें, क्योंकि मोस्टली फादर्स जॉब पे होते हैं, वो बिजी होते हैं, बच्चे को टाइम नहीं दे पाते। तो बजाय ये कि आप फ़ोन लेके एक साइड में बैठ जाएं, तो आप बच्चे के साथ जो है ना डिफरेंट चीज़ें इनिशिएट करें, बच्चे को लर्न करवाएं डिफरेंट चीज़ें, उसको डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताएं और अपनी एक बाउंड डेवलप करें। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये होगी, हमें कुछ फैमिली फ्रेंड्स मिल गए और उन्होंने हमें कहा कि हमारा एक प्लान है मुज़ब्बरा की तरफ। हमने भी उनके साथ प्लान बना लिया और हम भी चल पड़े मुज़ब्बरा की तरफ। यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए थे और यहाँ आने के बाद तो मुझे बहुत 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 खुशी हो रही थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्लेस है और यहाँ का वेदर उस टाइम पे बहुत अच्छा था। ये वीडियो हमने 2 मंथ्स पहले शूट किए। उस टाइम पे यूएई का वेदर काफ़ी अच्छा था और काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ पर। इस टाइम पे वेदर बहुत मज़े का था, सीनरी बहुत अच्छी थी और मैंने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ आने के बाद हमें ये खबर हुई कि बारबेक्यू का सामान भी साथ लाया गया है। इस चीज़ ने तो मेरी एक्साइटमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, क्योंकि आई जस्ट लव बारबेक्यू और इस सीनरी के साथ बारबेक्यू तो क्या बात है। खैर, कुछ और भी छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं डिफरेंट जगहों पे, स्मॉल स्मॉल स्पॉट्स बने हुए हैं कि आप फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं उन स्पॉट्स पे जाकर। हमने भी एक स्पॉट को ढूंढा और उसकी तरफ बढ़ गए और वहाँ जाने के बाद हमने सोचा कि अब हम बारबेक्यू का प्लान स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे बॉयज़ ने ये फैसला किया कि बारबेक्यू बॉयज़ करेंगे और हमने भी उनको इस बात में आगे बढ़ाया कि ठीक है, बॉयज़ से अच्छी आग और कौन लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे आग भी तो इनसे नहीं लग रही थी। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये कि साथ में डस्टबिन है, जो भी आप चीज़ें खाएं पिए, जो भी आपका कचरा हो उसको डस्टबिन में डाल कर जाएं और साथ में लाइटर डालना मत भूलिएगा, वरना हमारी तरह आप आसपास के लोगों से लाइटर ही मांगते रह जाएंगे, जिसमें आपके 15 मिनट्स ऐसे ही निकल जाएंगे। और जब इनसे आग लग गई यहाँ पर बॉय से, तो ऐसी आग लगी जैसे ख़ानदान पप्पो ने आग लगाती हो। वेल, मेरी पप्पो तो बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल भी आग नहीं लगाती। एंड यहाँ पे थैंक्स टू एहसन भाई एंड उनके मिसेस कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हमने इतना अच्छा बारबेक्यू एंजॉय किया और इतने अच्छे व्यू को एंजॉय किया। अदरवाइज़ हम तो रिमल मॉल में ही ख्वार हो जाते हैं और इस सब के बाद हम रिमल मॉल की ख्वारी भूल चुके हैं। और मैं आपको यहाँ पे ज़रूरी बात ऐड करूँगी कि अगर आप यूएई में रहते हैं और आप बहुत एक हेक्टिक रूटीन का शिकार हैं, तो आप ज़रूर बाहर निकलें और अपनी फैमिली के साथ और इस तरह की जगहों पर आएँ और इनको एक्सप्लोर करें, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो और आप साथ साथ जो है ना डिफरेंट चीज़ों को एंजॉय कर सकें। और यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट करके बॉयज़ के हवाले कर रहे थे कि आप जल्दी जल्दी इसको प्रिपेयर करें ताकि हम जल्दी से इसको एंजॉय कर सकें। और इसके बाद मुझे फिक्र हुई थी इजहान कहाँ चले गए, तो मैंने देखा कि इजहान यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे सैंड प्ले कर रहे हैं और यहाँ एक फ्रेंड भी बना चुके हैं अपनी वो, और उसके साथ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इससे पहले, मेरे आने से पहले वो अपनी कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। वो फ्रेंड के साथ जाके उनकी फैमिली से खाने पीने की चीज़ें खा चुके हैं। मेरी तरह आप लोगों का भी यही सवाल होगा कि बारबेक्यू का क्या बना। और बारबेक्यू करते करते शाम हो गई। जब हम लेडीज़ घर में कुछ कुकिंग कर रही होती हैं तो ये लड़के तो बहुत ज़्यादा हंगामा मचाते हैं कि इतनी देर हो गई अब तक खाना तैयार नहीं हुआ, इतनी देर हो गई अब तक ये नहीं हुआ, खाना कैसा बनाया, खाने में नमक कम है। और ख़ुद इनको देखिए बारबेक्यू करते करते यहाँ पे शाम हो चुकी है और अब तक बारबेक्यू का कोई पता ही दूर दूर तक नहीं है। और इजहान भी भूख से सताए तो हुए हैं, लेकिन वो भी अपना प्ले में मसरूफ़ हैं कि चलें प्ले करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया जाए। और मुझे भी यहाँ बहुत भूख लग रही थी और ये बारबेक्यू की फ़र्स्ट झलक दिखाई दी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था देखने में। आई होप कि
ये खाने में भी उतना ही यमी हो जितना ये देखने से अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैंने एक आखिरी नज़र घुमाई हर तरफ और मैंने कहा कि अब बस अब बारबेक्यू ले आएँ, क्योंकि अब बहुत हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और ये क्या, जब बारबेक्यू हमारे सामने आया तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा चल चुका है और इन्होंने सारा बारबेक्यू जला दिया है। और घर में तो ये बहुत बातें बनाते हैं कि देखो अपने खाना ऐसा बनाया और वैसा बनाया, और ये पूरा बारबेक्यू इन्होंने जला दिया था लिटरली। और मुझे ये कह रहे थे सब कि बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, शक्ल में मत जाइएगा। रोटियाँ खाने के बाद हमारा क्या बना ये तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हुए एक अच्छी फैमिली के साथ मिलना और एक अच्छा गेट टुगेदर करना भी किसी नेमत से कम नहीं है। तो अपने इस खुशगवार शाम का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं न्यू व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई व्लॉग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।